मम्मी, मम्मा कब सोएंगी? मुझे उनके पास जाना है। बेटा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करने दो, वरना फेरी आपके बेबी ब्रदर को लाकर नहीं देगी उन्हें। तो क्या करूं मैं? बोर हो रही हूँ। आयरा, आप ऐसा करो, ये लो मेरा फोन और ये वाली गेम खेलो। जाओ मेरे रूम में भी चली जाओ, ठीक है? बड़ी मुश्किलों से कमरे में झांका है, वो तो जैसे बेड पर स्टैचू बन के बैठी हुई हो। तो उसको आवाज देनी थी ना। अम्मा, इतनी आवाजें दी हैं, वो सुन ही नहीं रही है, क्या फायदा हुआ फिर? हम बाबा को कॉल करके बुला लेते हैं ना, लेकिन वो एकदम परेशान हो जाएंगे। बेटा, परेशानी की बात तो है, लेकिन तुम अपने बाबा को बुला लो तो ज्यादा बेहतर है। तुम ऐसा करो, अपने बाबा को फोन करो और जरा तरीके से बात करना। उनका भी अचानक से बीपी हाई हो जाता है। शाह मेरे मालिक, ये सब क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? इस बदबख्त के हमने कितना साथ दिया और इसने क्या किया हमारे साथ। छोड़े ना अम्मा इन बातों को, इन बातों से मामला ठीक तो नहीं हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ पुलिस के पास चलते हैं, FIR कटवाते हैं। थाने में चितरौल होगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त हमें असफर भाई के बारे में नहीं, जोया के बारे में सोचना है। मुझे तो उसके बच्चे की फिक्र हो रही है। आप लोग ना इतने सालों से आस्तीन में सांप पाल रहे थे। आप लोग क्या कह रहे थे कि हमें यकीन हो गया है, वो बदल गया है। मैं तो कहती थी कि वो बदनस्ल आदमी है, कभी भी नहीं बदलेगा, मगर आप लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। शट अप फिजा, माँ बाप का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उनकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती। और अम्मा पहले इतनी परेशान है, उल्टा अब तुम इतनी बातें सुना रही हो। फिजर बिल्कुल ठीक कह रही है, सारा किया धरा मेरा ही है। मैंने ही जोया को पट्टियां पढ़ाई थी कि बेटा जैसा भी है वो शौहर है, सब्र से काम लो, बच्चे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, जो होना था वो तो हो गया है ना, अब हमें आगे के बारे में सोचना है कि क्या कर सकते हैं। तुम अपने बाबा को बुलाओ, मैं जोया से दोबारा बात करती हूँ। एक तो इस कमरे की चाबी भी तो नहीं मिल रही। मैं हथौड़ा मार के लॉक खोल दूं? अरे बस कर दे भाई, हथौड़ा मार के लॉक खोल दूं? अच्छी तरह जानते हैं, बहुत हसास है वो, ये ना कि खुद को नुकसान पहुंचा ले। बाबा को बुलाओ तुम, उठो।